मैं पापा के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही थी, क्योंकि वो होता है ना, जब घर से बाहर निकलो और या फिर लंबी यात्रा पर जाओ तो घर में बड़े बूढ़े हैं तो उनका आशीर्वाद लेके निकलना चाहिए। तो मैं बस वही कर रही थी, पापा का आशीर्वाद ही ले रही थी। बाकी हम, जैसा कि मैंने अभी बोला कि बहुत लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, वो हम रास्ते में आपको बताएंगे। और यहाँ पर हमारे साथ आशीष भैया और चुलबुल और ये हमारे गौरव भैया खड़े हुए हैं, जो पापा के साथ घर पर ही रहेंगे। वैसे तो हम पापा को लेकर के जाते हैं, लेकिन पापा काफ़ी लंबी यात्रा हो जाएगी तो पापा कार में बैठ नहीं पाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि पापा हमारे चल नहीं पाते, वॉकर से ही चलते हैं। गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग मैं 6 बजे स्टार्ट की हूँ, शाम के 6 बजे है, मौसम भी दिख रहा होगा। और हम घर से निकले हैं 3 बजे के, लेकिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, भूल गई थी थोड़ा सा, मुझे आदत नहीं है ना इसलिए। और कार हमारी यही है, हम यहाँ पर ढाबे पर रुके हुए चाय पीने के लिए, क्योंकि 3 बजे से चले हुए हैं। गाड़ी में बैठे बैठे मुझे तो नींद आ रही थी, तो यहाँ पर हम चाय पियेंगे और हम जा रहे हैं हरिद्वार। हरिद्वार से आगे कहाँ जाते हैं वो हमें कुछ भी नहीं पता है। फिलहाल हमारी चाय बनी और हमारे साथ ये मेरा चुलबुल है और आशीष भैया है, वो खड़े हुए हैं, चाय बनवाएंगे। और ड्राइवर साहब सॉरी ड्राइवर साहब अंदर ही बैठे हुए हैं। तो अब हम बैठ के चाय पीते हैं। लाला बिस्किट, हाँ पिएगा लाला, चाय नहीं पियोगे? हैं पिएगा। अपना घर से नमकीन लेकर के ही आए हैं, तो बचत हो जाएगी कुछ पैसे की। बिस्किट लेके आ भैया। लाला बैग में बिस्किट रखे थे, जाओ बिस्किट लेके आओ, जाओ ले आओ। वो नहीं मिलेगी, आप जो सोच रहे हो ये और कुछ लेने की जुगाड़ में घूम रहा है। जाओ लेके आओ। हम इसमें खाना पैक करके लाए हैं घर से, और हम चाय तो वहीं बन रही है, लेकिन हम खाना नहीं, कचौड़ी खाएंगे। तो मैं सिर्फ कचौड़ी निकाल दूँगी और वो भी आपके आप खाएंगे। ये हमारी चाय बन के तैयार हो गई है। क्यों भाई, ड्राइवर साहब को लेके नहीं आया? अब हम लोगों ने चाय पी ली है, फिर बिस्किट हमने खाया ही नहीं थे, क्योंकि हमने फिर नमकीन खा ली, कचौड़ी खा ली थी। ताल की कचौड़ी में पैक करके लाई थी। चिलबुल भाई साहब ये खा रहा है सब्जी, मठे के आलू की सब्जी और पूरी। आते ही मम्मा खाना तो पकड़, 1 नंबर का पकड़ है ये। चलो लाला भैया, डस्टबिन किधर है? डस्टबिन किधर है? छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। चलो स्लीपर पहन लो भाई साहब, स्लीपर। चलो आओ। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गाइस हम लोग ना 11 बजे हम आए थे होटल, हरिद्वार में ही हम रुके होते, रात को सोए थे। अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी पर डुबकी लगाने के लिए। और बस जा ही रहे, और उधर से ही फिर हम सीधा आगे ऋषिकेश की तरफ जाएंगे। तो भाई साहब चलो लाला अपना। गाइस तो मैं सामान रख लेती हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल भी पकड़ूंगी हाथ में, और मुझे बैग भी उठा के ले जाना है। कपड़े निकाल लिए, नहाने के लिए ही मैंने निकाल लिया है। अभी हमने चाय वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। सबसे पहले डुबकी लगाएंगे, उसके बाद फिर हम चाय पियेंगे। गाइस 7 बज रहे हैं, बाहर पार करने गए हैं, इधर ही खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कपड़े हाथ में। और सबसे पहले दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग सुबह गंगा जी में डुबकी लगा के आ भी गए दशहरा की वजह से। और देखो कितनी भीड़ है, मैं बैक कैमरे से देखूँ, ये देखो, ये सब हरिद्वार में नहाने के लिए लोगों की भीड़ हो रखी है। क्या कह रहे हो? ये देखो यहाँ पे ई रिक्शा भी है अंदर जाने के लिए, क्योंकि अंदर पैदल चलना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। और मैं आपको दिखाऊं, जैसा कि आप आए दशहरा है ना, तो दशहरे की
तैयारी भी की गई है। ये देखो रावण कितने बड़े, दो रावण बनाए गए हैं। क्या भैया पता नहीं होगा शायद इन लोगों को, ये रामलीला होती होगी। आज रावण जलेगा यहाँ पर। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ठंडक है थोड़ी थोड़ी सी। गाइस अभी लोग हर की पौड़ी पर दशहरे की वजह से ना बहुत भीड़ है, और शायद 4-5 बजे से ही भीड़ होगी इतनी, क्योंकि मैं तो अभी आई हूँ। देखो चारों तरफ चारों घंटों कहीं पर भी जगह आपको खाली नहीं मिलेगी। इधर भी देखो, इधर भी ये हर की पौड़ी है, देखो कितनी भीड़ है। मैंने गंगा जी में डुबकी नहीं लगाई है, चलो लगा के आया है डुबकी। अब मेरी बारी है, मैं जाऊंगी डुबकी लगाने। गाइस अब हम लोग हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करके हम ऋषिकेश के लिए निकल दिए हैं। रास्ते में ही है, मैं टीका भी लगवाया और ये चुलबुल ने भी लगवाया है। उसके बाद हमने चाय पी, चाय पीने के बाद अब हम गाड़ी में बैठे हुए बिस्किट खा रहे। और जब हमने गंगा जी में डुबकी लगाई थी स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे ही एक डुबकी लगा ली थी ना फिर बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। चलो ठंड लगी थी आपको डुबकी लगाने के बाद? नहीं। आशीष भैया ठंड लगी थी? आशीष भैया को बहुत तेज कोल्ड है, बहुत ज़्यादा, ठीक भी आ रही है, दवा मिल नहीं रही है अभी, मेडिकल दिख नहीं रहा है। जब मेडिकल दिख जाएगा तो आशीष भैया दवा लेंगे। गाइस ऋषिकेश जा रहे थे, रास्ते में नीम करौली बाबा का मंदिर दिख है, तो आप नीम करौली बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं पहले। गाइस मैं आपको मंदिर प्रांगण की वीडियोस मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी कि मंदिर प्रांगण के अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको बता सकती हूँ मंदिर बहुत अच्छा मंदिर, नीम करौली बाबा का, बहुत ज़्यादा शांति थी मंदिर के अंदर। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी यहाँ की कि यहाँ पर जो राम लिखा हुआ था, जो घास लगी हुई थी उससे राम नाम को डेकोरेट किया गया था, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों से बोलना चाहूँगी अगर आप लोग हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार से जब ऋषिकेश जाते हैं तो रास्ते में नीम करौली बाबा का मंदिर पड़ता है, तो प्लीज़ आप लोग भी आइएगा, दर्शन कीजिएगा नीम करौली बाबा। घर से तो हम टोटल 4 लोग निकले थे, लेकिन नीम करौली बाबा के दर्शन करने के बाद हम टोटल 11 लोग हो गए। फिर हम सभी साथ मिलकर केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए निकल दिए। रास्ते में मिला देवप्रयाग में एक सुंदर सा नज़ारा जिसे संगम कहा जाता है, जहाँ पर 2 नदियों का संगम है, मिलन होता है, उसी को संगम कहा जाता है। और ये यहाँ पर मेरी दोनों दीदियाँ हैं, बड़ी छोटी दीदी, ब्लैक वाली टी शर्ट में बड़ी वाली दीदी हैं और येलो में छोटी वाली दीदी हैं। बड़ी वाली दीदी से मैं दूसरी बार मिली थी, छोटी वाली दीदी से पहली बार मिल रही थी, और दोनों दीदियों के बच्चे थे साथ में। और ये यहाँ पे यहाँ देखिए खूबसूरत नज़ारा जिसे देखने के लिए हम रुके थे। ये जो आपको नदी दिख रही है ना, ये इस नदी का नाम है भागीरथी, और जो सामने से आपको ऊपर की साइड दिख रही है इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी, इसी को संगम कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ के बारे में थोड़ा सा, ये जो छोटे छोटे घर दिख रहे हैं ना, यहाँ का ना रात को नज़ारा देखने लायक होता है सच में। पिछली बार जब मैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करके वापस आ रही थी तो मैंने रात में यहाँ का नज़ारा देखा, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ का। इस बार हम केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर से आए हैं। बहुत अच्छी जर्नी थी, क्यों? हम बहुत ज़्यादा ही अच्छी। रात को दवाई ले ली थी पैरासीटामोल। गाइस फाइनली अब मैं केदारनाथ पहुंच गई हूँ और मैंने केदारनाथ बाबा के दर्शन भी कर लिए। मैं आप सभी को भी दर्शन करा दूँ। बहुत भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन लगी थी, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी। करीब यहाँ से 3 बजे से लाइन शुरू हो जाती है, बहुत लंबी लाइन थी। और 12 बजे पटरी बंद हो गए हैं, अब 2 बजे खुलेंगे और बाकी की अभी लाइन लगी हुई है। आओ आशीष भैया सुनो, उधर चलते हैं हम लोग, उस साइड चलते हैं।
इस वाले गेट से ना VIP दर्शन होते हैं। और यहाँ पर जो पंडा लोग हैं वो एक लोग के 2 से 2,500 रुपये भी लेते हैं दर्शन कराने के। ये वाला गेट VIP इधर से। आज के टाइम पे दर्शन करना भी पैसे से हो गया है। नहीं, फोटो तो खिंचवाएंगे। आप मेरे क्लिक करो इससे। गाइस, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये भीमशिला है। और 2013 में जो बाढ़ आई थी ना, तो ये जो भीमशिला है ना, इसी ने मंदिर की सुरक्षा की थी। मंदिर सेफ था, बाकी सब इधर उधर सब बह गया था। मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा देती हूँ। पीछे का है ये जो आप देख रहे हो ना, पीछे से इधर से बादल फटा था, इधर से ही बाढ़ आई थी। मतलब मैंने भी सुना है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी देखो, पहाड़ों पर ना बर्फ है और बादल ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ों के ऊपर ही है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से ना जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ये लग रहा है यहीं पर रुक जाओ। और आज तो ना मौसम बहुत अच्छा, धूप हो रही है, इतनी सर्दी भी नहीं लग रही है। केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब हम स्टार्टिंग में आए थे ना, तो हेलीकॉप्टर वालों ने हमको बहुत ज़्यादा डरा दिया था। जब हम दर्शन करने आए थे, हिलना नहीं है, सारे मोबाइल पर्स के अंदर डाल दिए, बिल्कुल मूव नहीं करना है। और मुझे तो ना पायलट के बिल्कुल बगल में ही बैठा दिया था, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन वापस जब हम जा रहे हैं तो 2 पायलट थे आगे बैठे हुए थे और पीछे हम टोटल 5 लोग बैठे हुए थे। तो मैं चुपके से वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं चिल्ला डांट ना लग जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने हमको मना कर दिया था। लेकिन मैं चुपके से वीडियो बना रही। आप लोग भी देखिए, जब हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हैं तो कैसा साउंड लगता है, क्योंकि मैं तो पहली बार बैठी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। यहाँ पर मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, हेलीकॉप्टर से जब आप जाओगे ना, तो मुश्किल से आपको 7-8 मिनट लगी थी बस। केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद हम निकल दिए बद्रीनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, और रात को ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कोल्ड हो गया था मुझे। और रास्ते में हम यहाँ पर रुके थे चाय पीने के लिए, क्योंकि 10:30 हो गए थे। सुबह से चलते चलते हमने चाय भी नहीं पी थी। और रास्ते में हमको मिले बहुत ऊँचे ऊँचे लंबे लंबे पहाड़, जो देखने में इतने डरावने लग रहे थे बहुत ज़्यादा। अब गाड़ी से बाहर निकल के हम लोग देख रहे थे कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़, कैसे उनका वो एंड ही नहीं दिख रहा था। और ये ना, वो कहते हैं ना, भगवान ने कुछ चीज़ें बनाई हैं वो नेचुरली ही बनाई हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और आप लोग भी आइएगा, कभी देखिएगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखो, हम इंडियन को लगता है कि हम ही लोग दर्शन करने जाते हैं। देखिए, यहाँ पे अदर कंट्री से भी लोग बाहर आते हैं केदारनाथ बाबा और बद्रीनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। लेकिन देखिए, यहाँ पे सभी लोग मिलकर हवन कर रहे हैं। गैस, हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये थी, क्योंकि जैसे ही हमने मंदिर प्रांगण में प्रवेश लिया तो हमें पता चला कि बद्री विशाल का भोग लग रहा है। इस भोग की ये विशेषता है कि ये भोग लगने के बाद सभी लोगों में बांट दिया जाता है। और लेकिन हाँ, पैसे से मिलता है। ये जो प्रसाद हमको मिला 100 रुपये का मिला एक इंसान को। मैं आपको बता दूं, बद्री विशाल के मैं तीसरी बार दर्शन कर रही हूँ। जब मैं पहली बार आई थी तो यहाँ पर एक तीर्थ कुंड है। उस कुंड की ये विशेषता है कि वहाँ पर 2 कुंड है, एक में ठंडा पानी होता है, एक में गर्म पानी होता है। और जब मैं पहली बार आई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर इंडिया का प्रथम गांव है माना। तो हमने पहली बार उसके बारे में सुना था, लेकिन अब पहुँचे नहीं थे। दूसरी बार हम गए थे, दूसरी बार भी हम बाहर से फ़ोटो खिंचा के आ गए थे, अंदर तक नहीं गए थे। तीसरी बार भी हम जाने वाले थे, लेकिन हमको पता चला कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ, 2-2.5 घंटे हमको ट्रैफिक में फंसना था। तो इससे अच्छा ये था कि हमको टाइम से घर आना था, क्योंकि हम पापा को सिर्फ 3 दिन की बोल के आए थे, तो हमको वापस जाना है। तो इसलिए हम आ गए थे। हमने माना गाँव के हम अंदर नहीं, हमने सोचा फिर कभी आएंगे। तो गैस, मैंने अपनी इस यात्रा के माध्यम से आपको हरिद्वार, बद्रीनाथ और केदारनाथ
जी के मैंने दर्शन कराने की कोशिश की है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।